हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6.1। तो चैप्टर नंबर 6.1 पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज क्या होता है चलिए बताते हैं आप लोग को। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज क्या होता है तो लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज तीन भुजाओं से तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी सरल, यहाँ पर सरल लिख दीजिएगा, सरल रेखा वहीं सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाएं देखिए, वो भी सरल मीन्स स्ट्रेट। तो ये देखिए ये हुआ, इसे ए मानते हैं, ये बी एंड ये सी। तो ये कोण ए हुआ, ये कोण बी एंड ये कोण सी। ठीक है, तो कोण ए बी सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। आप लोगों को पता है ये 180 डिग्री का त्रिभुज होता है। तो चलिए अब इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले चैप्टर नंबर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे समरूप आकृति। अब देखिए समरूप आकृति का मतलब होता है समान आकृति। जैसे देखिए समान आकृति का मतलब क्या हुआ, जैसे ये देखिए, अब हम ये मान लीजिए ये बना दिए चतुर्भुज, और ये एक छोटा चतुर्भुज। तो क्या ये समरूप है? मीन्स आकार समान होना चाहिए, लंबाई और ऊंचाई पे नहीं जाना चाहिए। आकृति समान है तो ये चतुर्भुज, तो इसे हम लोग समरूप बोल सकते हैं। समरूप मीन्स समान रूप। अब जैसे ये देखिए, क्या इसका ये रूप समान है? तो आप लोग बोलेंगे हाँ। और ध्यान दीजिए समरूप का ये चिन्ह होता है जिसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। ये मैं ज़्यादा बना दिया, ये ऐसे होता है। जैसे देखिए ये है, तो इसमें देखिए ये समरूप आकृतियाँ। तो क्या इसमें देखिए ये वृत्त इस बड़े वाले वृत्त के समान है। हाँ, तो ये वृत्त है इसलिए ये समरूप है। इसी प्रकार ये देखिए चतुर्भुज, ये बड़ा चतुर्भुज है, ये छोटा, तो हाँ समान है, समरूप है। इसी प्रकार ये त्रिभुज है, समान है तो समरूप है। ठीक है, चलिए समरूप का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम दिखाते हैं एक्सरसाइज। अब देखिए एंगल, जैसे देखिए यह दिया हुआ एंगल, समरूप का मतलब इधर देखिए जैसे ये है, और भुजाएं ध्यान दीजिए, समरूप का मतलब देखिए इसमें देखिए ये ए बी सी डी, इसका कोण इसके कोण के समान है, इसका कोण इसके, ये कोण इसके बराबर है, ये इसके, तो समरूप है। अब ध्यान देना हमें भुजाएं भी देखना है। कोण तो देख लिए, अब भुजाएं समान है कि नहीं, तो भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए जैसा कि देखिए थोड़ा ये त्रिभुज हमसे ये चतुर्भुज हमसे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। इसके मान देखिए भुजाओं का अनुपात हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए ये डी ए है, चलिए सबसे पहले ले लेते हैं, सबसे पहले बड़े का लेते हैं तब छोटे का लेते हैं। देखिए ये पी एस
पी एस। और अपान में ये लेंगे ए डी। तो इनका अनुपात निकालेंगे तो पी एस का 4.2 डिवाइड बाई 2.1 इक्वल टू, इसको करेंगे जब, सॉरी दोस्तों, सबसे पहले छोटे का ही लेते हैं हम, मतलब पहले से स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए, ये लिखेंगे डी ए बाई पी एस, इधर लिखेंगे 2.1 अपान 4.2 इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार इसका लेंगे सी बी का अनुपात डिवाइड बाई, इधर देखिए पी क्यू आर का अनुपात निकालेंगे तो इधर लिखेंगे 2.5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार देखिए, इसका जब लेंगे तो इसके बटे ये लिखेंगे तो 1/2। सभी का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 1/2 आ रहा है, इसलिए ये समरूप है। और कोण भी देखिए समान है, इसलिए ये समरूप है। इसी प्रकार अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे। देखिए क्या दिया हुआ है चैप्टर में, दिया हुआ है कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ये 2 शब्द दिए हैं, तो सही शब्द का प्रयोग करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला दिया है सभी वृत्त डॉट होते हैं सर्वांगसम समरूप। तो अभी आप लोगों को बताया सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। ये चाहे इतना बड़ा लीजिए, चाहे इतना बड़ा लीजिए, चाहे और बड़ा ले लीजिए, देखिए सब समरूप है ना, मतलब सब वृत्त ही हैं। और इधर देखिए सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम का मतलब होता है बराबर, ठीक है। तो सर्वांगसम का मतलब बराबर होता है। तो क्या ये वृत्त दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं बराबर है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन समरूप है क्योंकि ये दोनों वृत्त हैं। इसी प्रकार ये हम लोगों का पहले का आंसर होगा समरूप, सभी वृत्त समरूप होते हैं। पढ़ते चलते हैं आगे। अब देखिए सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, तो वर्ग क्या होते हैं, समरूप। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग बराबर नहीं होते। अब आप लोग पूछेंगे सर कैसे सभी वर्ग बराबर नहीं हो, तो देखिए ये भी मान लीजिए एक वर्ग है, ये छोटा वर्ग है, ये भी तो एक वर्ग ही है, कितना जैसे बड़ा बना दिए, ये भी तो एक वर्ग ही है, लेकिन दोनों आपस में क्या बराबर है, नहीं बराबर है, समरूप हैं, क्योंकि दोनों वर्ग हैं, समान रूप है दोनों का, इसलिए ये समरूप है। इसी प्रकार सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो मीन्स क्या पूछ रहा है, सभी त्रिभुज एक समद्विबाहु दिया है और समबाहु दिया है, तो समद्विबाहु के कोण भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। सबसे पहले ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज एक बना दिए, अब देखिए ये कोण और एक मान लीजिए, सॉरी ये तो समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज बना दिए समद्विबाहु है, ठीक है, ऐसे बनता है। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज हम बना दिए। ये हो सकता है 2 समद्विबाहु त्रिभुज जब हम बनाएं तो मान लीजिए इसका कोण 60 डिग्री, इसका कोण 80 डिग्री और इसका कोण मान लीजिए कुछ भी है, और मान लीजिए इसका हम कोण कर दें 80 और इसका 60 कर दें, तो क्या ये आपस में बराबर होंगे, नहीं। लेकिन समबाहु त्रिभुज जो हैं ये समबाहु है और ये भी समबाहु मान लीजिए है, दोनों के क्या कोण रहेंगे, 60 डिग्री रहेंगे,
60 डिग्री रहेंगे, 60 डिग्री। इसलिए कितना भी समबाहु त्रिभुज बना दीजिए, सबके कोण 60 डिग्री है, इसलिए सभी भुजाएं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। मीन्स समबाहु जितने भी त्रिभुज बनाएंगे वो समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण पहला बराबर होते हैं। देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण पहले बराबर हों तब होते हैं, और दूसरा उनकी संगत भुजाएं बराबर समानुपाती हों। अभी आप लोगों को बताए सभी का अनुपात बराबर होना चाहिए, तो समानुपाती का मतलब यही होता है, सभी का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों के भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। भिन्न भिन्न उदाहरण निम्नलिखित युग्मों के, तो समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ मीन्स देखिए, इसका हम पहला उदाहरण दे देते हैं। देखिए, अभी समरूप आकृतियाँ उदाहरण पूछा है, तो ये कि छोटा वृत्त ले लो, एक ये बड़ा ले लो। इसका ऐसे मान लो, ये कि छोटा हो गया और ये कि ये समरूप हो गया। थोड़ा ये गड़बड़ बन गया, चलिए मान लीजिए वृत्त ही है। दो पूछा है तो ये पहला हमारा हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल समबाहु त्रिभुज बना दीजिए आप लोग। ये समबाहु त्रिभुज बना दीजिए और इसको समरूप दिखा दीजिए। और इसमें दूसरे में दिया है ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, तो ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो तो पहला हम चतुर्भुज बना देते हैं, दूसरा हम वृत्त बना दे रहे हैं। क्या समरूप है? ये चतुर्भुज, ये वृत्त तो समरूप नहीं है। एंड इसी प्रकार एक मान लीजिए हम त्रिभुज बना दिए और एक ये वृत्त बना दिए। अब देखिए, ये समरूप है? नहीं है। ऐसे ही आप अपने मन से कई एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। ये दो चतुर्भुज दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि समरूप हैं या नहीं। देखिए, जब हम भुजाओं का अनुपात करेंगे, जैसे यस पी अपान डी ए, तो 3/2 1/2 आएगा, ठीक है। लेकिन इसका कोण देखिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, बट इसका 90 डिग्री नहीं है। इसका क्या 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये क्या पूछा है, समरूप है। तो समरूप नहीं है क्योंकि कोण भी तो बराबर, भुजाएं तो अनुपात बराबर हो गई, लेकिन कोण तो बराबर होना चाहिए, इसलिए ये समरूप नहीं है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 6.2 में। जय हिंद।